हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार दांगी। आज हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर 30 विषय विज्ञान है और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये। अब इसमें कुछ निर्देश हैं वो हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। इस पुस्तिका में कुल 70 प्रश्न रहेंगे आपके लिए। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है और विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में भी वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब इसमें आपने को करना है दोनों मॉडल में से कौन सी चीज़ समान रहेगी। इन चित्रों को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अब पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान है। अब स्टैंड पे मत जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा। 2 समान कागज़ों को मोड़कर, मतलब इसका आंसर यहीं छुपा हुआ है। कागज़ कैसे हैं? 2 समान कागज़ है। अब इनमें क्या चीज़ कॉमन होने वाली है? तो क्या इनका वजन, क्या पदार्थ, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनमें से हमको राइट जो आंसर है उसका चयन करना है। तो जिस स्टैंड पर मॉडल रखे हैं उन पर ध्यान ना दें, केवल पदार्थ बी ऑप्शन है, वजन और पदार्थ, केवल पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और डी है सभी वजन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पदार्थ। तो इसमें जो मुख्य बात है वो देखना, ये दोनों चीज़ें कागज़ से बनाई गई हैं तो वजन सेम रहेगा, और दूसरी बात कागज़ है तो पदार्थ भी सेम रहेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अस्मा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल व रेशम तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होते हैं। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना पड़ेगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका व्यास वाला रहेगा। उसका जो व्यास है उसे स्थिर रखना पड़ेगा। फिर हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? तो एक रिबोसोम का, एक जानवर की कोशिका का, स्वर्ण के परमाणु का, या पानी का एक अणु का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक जानवर की कोशिका का, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, अणु का आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और राइबोसोम तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सी जानकारी या कौन सा कथन सही है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पृथ्वी, शनि और गुरु, पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर उनमें मौजूद कणों की संख्या समान होती है। वह समान बल का अनुभव करेगा, उसका वजन समान होगा, या उसका आकार अलग अलग होगा। तो बात करें 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में, तो 1 किलोग्राम के टुकड़े में जो कणों की संख्या होती है वो बिल्कुल समान होगी। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट। अगली बात करते हैं हम लोग। सलमान को पता था कि जो सतहें वाष्प से ठंडी होती है, वाष्प उन सतह पर संघनित हो जाता है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर
जल वाष्प संघनित हो गई है। इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान दिखाए गए हैं। तो अपने को क्या करना है, जल वाष्प इनमें से किन चीज़ों पर संघनित हुई है। अब हमको इनमें से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही इसका आंसर लगाएंगे। अब देखो, जल वाष्प कहाँ पर संघनित हुई है। सलमान को पता था कि जो सतह वाष्प से ठंडी होती है, वाष्प वहाँ जाकर संघनित हो जाएगी। तो इसमें देखो P, Q, R, S, तो सभी सतहें वाष्प से ठंडी होती है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ये जो D है, इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंग्रोव पादप। मैंग्रोव पादप ऐसे पादप होते हैं जो दलदल में उगते हैं, समुद्र के पास दलदल वाले क्षेत्र में उगते हैं। उनके बीज जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरण के इस उदाहरण से इनमें से कौन सा कथन सत्य माना जाता है। तो हमको क्या करना है, इसका राइट आंसर ढूंढना है। इसका जो राइट आंसर होगा, सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। जो बीज होंगे वो अंकुरित होने के लिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। अब हमें 7वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। साइमन ने समान गति से चलती हुई बस की खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें पीछे की दिशा में घूमती हुई दिखाई रही। उसने खिड़की से बिजली के खंभे P, Q और R देखे। अब कथन क्या है, साइमन को इनमें से कौन सा खंभा सबसे तेज गति से पीछे की ओर घूमता हुआ दिखाई दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा P वाला। जो P वाला जो खंभा है वो सबसे तेज़ गति से, क्योंकि वो सबसे पास में है इसलिए वो सबसे तेज़ गति से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, फरहाद एक सोलर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा। तो उसने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए हैं। अब उनमें बताना है कि एक से अधिक मॉडल अगर बनाए हैं तो उनका फ़ायदा क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। साथ में उपयोग करने से उत्पादित ऊष्मा प्रत्येक मॉडल की ऊष्मा से तिगुनी हो जाएगी। तो ये हो ही नहीं सकता। तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से वो ये देख सकता है कि इनमें से कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है। तो फिर उसी से वो पानी को उबाल सके, मतलब जो ज़्यादा या जल्दी से पानी को उबाल देगा उस मॉडल का वो चयन कर लेगा। अब हम क्वेश्चन 9 पे आते हैं। भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। ठीक है, भानु क्या करा, सुबह जल्दी उठ गया और उसने घूमते हुए सूर्य को अपने बाईं तरफ देखा, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ सूर्य को देखा। 10 मिनट में वहाँ सड़क के अंत तक पहुँच गया। फिर मुड़कर उसी तरफ चलने लगा, वापस उधर ही आने लगा जहाँ से वह आया था। जाते समय और लौटते समय उसकी छाया
किस दिशा में दिखेगी? तो अगर इधर से गया हो तो उसकी छाया पश्चिम दिशा में दिखाएगी, ठीक है। और उधर से आएगा तब भी उसकी, क्योंकि आया तो उसी मार्ग में ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। लौटते समय भी और जाते समय भी उसकी छाया तो उधर ही बनना है ना, क्योंकि उसी दिशा में गया और वापस उसी दिशा में लौट कर आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ 4 वस्तुओं को चित्र में दिखाया गया है जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। चित्र को ध्यान से देखें, 4 वस्तुएं हैं और चारों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार के बल लगाए गए हैं कि चित्र में वस्तु पर काम करने वाले बल, सभी बल सही तरीके से लगाए गए हैं। तो ध्यान से देखो 4 ऑप्शन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा।